हाय ऑल, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑन एजर डाटा फैक्ट्री सीरीज। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पाइवॉट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है डाटा फ्लो में, उसी के बारे में जानेंगे। तो सब कुछ मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे इट्स डेलिमिटेड टेक्स्ट, तो मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा नाम चेंज करके मीनिंगफुल नाम लिख देता हूँ, आउटपुट डाटा सेट। और यहाँ पे इसको भी चेंज कर देता हूँ। if I want to change the name, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और इनपुट डाटा सेट। ठीक है, ये दो चीजें हैं, पब्लिश कर देता हूं मैं फटाक से इसको। तो आज के टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, पाइवट ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। We use this pivot transformation to create multiple columns from unique row values of a single column। मतलब क्या है, मतलब पहले जान लेते हैं। ठीक है, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं मैं। ये फाइल है, इसी को कॉपी करता हूं मैं और न्यू पे क्लिक करता हूं और इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, आईडी है, आई हैव अ नेम। लेट्स कीप इट लाइक, थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ यहाँ पे मैं। सबसे पहले क्या करता हूँ, नेम के बाद मैं क्या कर देता हूँ, आई नीड समथिंग एल्स एज वेल। ठीक है, लेट्स कीप इट जेंडर ऑल्सो आई हैव। और ठीक है, और डिपार्टमेंट है तो ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे नेम हो गया, ये आईडी होगी, नेम हो गई, उसके बाद जेंडर। जेंडर पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जेंडर में लिख देता हूँ। ठीक है, और डिपार्टमेंट 231 ऐसा कुछ डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे सब कुछ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जल्दी से फिल कर लेता हूँ। और एक और मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, एक और कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे वरुण वरुण नाम का कोई है, उसका आईडी, उसको वो मेल है, और वो भी वन डिपार्टमेंट पे बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वन है यहाँ पे। ठीक है, एक और कुछ और आईडीज भी ले लेता हूँ मैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे वापस जाता हूँ, यहाँ पे इसको 5 कर देता हूँ, और इसके साथ में कुछ और लिख देता हूँ, अर्जुन। अर्जुन भी मेल है, ऑब्वियसली यहाँ पे अर्जुन मेल है, तो मेल हो जाएगा, और ये भी थर्ड वाले से बिलोंग करता है। ठीक है, तो मेरा क्या सिनेरियो, सबसे पहले क्या है, नेम है, जेंडर है और डिपार्टमेंट। तो मेरा रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, अब मैं क्या कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जेंडर वाले को मैं एक जेंडर का, सबसे पहले तो फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखूंगा webcast.csv। ठीक है, तो मेरा रिक्वायरमेंट सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है ना, मेरा ये जेंडर कॉलम है, मेरे पास जेंडर कॉलम है। तो फर्स्ट से पहले अब मैं क्या करना चाहता हूँ, पहला रिक्वायरमेंट आप देख लीजिए, डिपार्टमेंट आईडी, जेंडर होगा, डिपार्टमेंट आएगी, जेंडर आएगा, और दूसरे का क्या आएगा, एक टोटल स्टार्स। तो मेरे को तीन चीजें है, मेरा डिपार्टमेंट है जो है ना, ठीक है, तो मेरा जेंडर और कितने टोटल स्टार्स है इन दैट डिपार्टमेंट आईडी ग्रुप बाय, मतलब जितने भी मेरे मेल है कि फीमेल है। तो इस तरह से ये रिक्वायरमेंट है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, आई नीड द डिपार्टमेंट आईडी और टोटल मेल एम्प्लॉय, और दूसरा एक कॉलम होगा टोटल फीमेल एम्प्लॉय। ये दो रिक्वायरमेंट है जो मेरे को फुलफिल करना है। पहला रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गया, डिपार्टमेंट आईडी आएगा एक में, जेंडर आएगा और टोटल स्टार्स आएगा, मतलब उन डिपार्टमेंट में कितने स्टार्स हैं। ठीक है, और दूसरा एक रिक्वायरमेंट है जिसमें मेरा डिपार्टमेंट आईडी आएगी, टोटल मेल एम्प्लॉय एक कॉलम है, और तीसरा कॉलम है टोटल फीमेल एम्प्लॉय। तो दीज आर द टू रिक्वायरमेंट्स आई हैव टू फुलफिल। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा यहाँ पे, सब कुछ बंद कर देता हूँ मैं, क्लोज ऑल राइट। ठीक है, ये भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, आउटपुट स्टार्स में जाएंगे, वापस जाएंगे, कंटेनर वाले में जाऊंगा मैं, यहाँ पे इनपुट वाले में जाऊंगा, और यहाँ पे एक नई फाइल में अपलोड कर दूंगा जो फाइल मैंने बनाई है। वेबकास्ट हो गया एक, इसको ही चेंज कर देता हूँ मैं इनपुट टाइप को,
ब्राउज में क्लिक करता हूँ, आई थिंक webcast.csv था मेरा, तो ओके कर देता हूँ मैं इसको, ओके कर देता हूँ और डाटा फ्लोस में जाऊंगा, नया डाटा फ्लो में क्रिएट करूंगा। तो डाटा फ्लो दैट आई हैव टू क्रिएट, सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले हम लोग, आपको पता ही हो गया कि सोर्स लेना पड़ता है एक, तो सोर्स यहाँ पे मैं चूज करूंगा, उसके पहले पब्लिश ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। आई थिंक मेरे पास कुछ एरर आएगा, ये पब्लिश का इशू है, सोर्स नहीं डाला है मैंने, इसको पब्लिश कर देता हूँ। यार एक पब्लिश नहीं होता है, दोनों को पब्लिश करना पड़ता है, नो इश्यूज। मैंने सोर्स में यहाँ पे डाल देता हूँ, इनपुट सोर्स, ठीक, ये मेरा इनपुट सोर्स है। बाकी अगर कभी भी आपने फाइल को चेंज किया है, अगर आपने फाइल में कुछ एडिट किया है लेटर ऑन, आपने यहाँ पे चेंज करने हैं, तो आपको इंपोर्ट पोजीशन पे फिर से जाके क्लिक करना पड़ेगा सोर्स में, ठीक है। ये चीज हो गई। डाटा प्रीव्यू अब मेरा ऑन है, डाटा प्रीव्यू में क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ, थोड़ा देख सकता हूँ डाटा प्रीव्यू, डाटा किस तरह से आ रहा है। यार सब सेलेक्टेड हो गए, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है, आप लेने दीजिए इसको, ठीक है। मेरा ये इस तरह से आ गया। और एक्सपीरियंस इफ यू सी, एबीसी ना डाला है, कुछ इशू है यार, एक्सपीरियंस तो मैंने डाला ही नहीं है, आई थिंक सो, इस वेबकास्ट में, आई थिंक सो। एडिट पे जाऊंगा मैं, आई डोंट हैव द एक्सपीरियंस बट इट्स शोइंग द एक्सपीरियंस एज वेल। रिफ्रेश करता हूँ मैं, सॉरी रिफ्रेश नहीं करना है, प्रोजेक्शन में जाके इंपोर्ट प्रोजेक्शन करना पड़ेगा, इंपोर्ट प्रोजेक्शन पे क्लिक करता हूँ। इंपोर्ट प्रोजेक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, इंपोर्टिंग प्रोजेक्शन, तो ये थोड़ा मेरा को काम आ गया। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे डाटा सोर्स चेंज किया था, बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट वाज हैविंग सम इशू, तो थोड़ा डाटा, ये थोड़ा टाइम लेगा। नेम, डिपार्टमेंट, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अगेन इट्स शोइंग, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से डाटा सेट मैंने ये webcast.csv में किया है, तो पब्लिश ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा, आई थिंक सो। डाटा फ्लो का यही पब्लिश करना है ना मेरे को सिर्फ, तो राइट क्लिक करता हूँ, ये तो डाटा फ्लो ही को बंद करना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा पब्लिश डाटा सेट करता हूँ पहले। यार पाइपलाइन को मेरे ख्याल से यहाँ पे भी सिंगल पब्लिश का भी ऑप्शन होना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट देयर, कुछ चेंजेस है माइक्रोसॉफ्ट को करना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पे। बाकी ये रिफ्रेश हो रहा है, जब तक रिफ्रेश हो रहा है मैं वीडियो को थोड़ा पॉज, हाँ भी ऑन हो गया, चलो डाटा फ्लो में जाऊंगा, डाटा फ्लो में जाऊंगा, सोर्स लेते हैं फटाक से, यहाँ पे इनपुट डाटा सेट, ठीक है। डाटा प्रीव्यू में मैं डाटा प्रीव्यू कर देता हूँ, बाकी सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जब तो सोर्स आ रहा है, मैं एक एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। एग्रीगेट फंक्शन का बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ग्रुप बाय क्या करना चाहता हूँ, आई वांट टू ग्रुप बाय यहाँ पे प्रोजेक्शन में जाता हूँ एक बार फिर से, इसको रिमूव करने का ऑप्शन नहीं है, इंपोर्ट रीसेट स्कीमा करता हूँ मैं, ठीक है, रीसेट स्कीमा इंपोर्ट कर रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, आई थिंक कुछ इश्यू है यहाँ पे, ब्लॉब स्टोरेज में मेरे ख्याल से इश्यू है, ठीक से नहीं हो रहा है रिफ्रेश, ये इट्स सम यू कैन से लाइक समथिंग और द अदर इश्यू। रीसेट स्कीमा करता हूँ मैं, ये देखिए, हाँ मैंने इंपोर्ट स्कीमा किया, हाँ कुछ रीसेट स्कीमा और इंपोर्ट प्रोजेक्शंस में किया, तो जाके सही हो गया। यहाँ पे नेम, डिपार्टमेंट और एक्सपीरियंस ही आ रहा है, दैट थिंक यार, नेम है आ रहा है, डिपार्टमेंट आ रहा है, स्कीमा आ रहा है, दिस इज नॉट, ठीक है। मैंने इंपोर्ट स्कीमा किया, इंपोर्ट प्रोजेक्शन किया, तो अब इस बार आ गया, आई डोंट नो समटाइम इट इज नॉट कमिंग, और मैंने वो वाली फाइल को भी डिलीट कर दिया था, पुराना वाला फाइल को, थोड़ा सा इशू है ये, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये बग बोल सकता हूँ, या फिर कुछ टेक्निकल इशू है, या फिर कुछ और चीजें हम लोगों को करनी पड़ती है, आई डोंट नो सारे, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ थोड़ा सा बग है ये माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर में, ये वाले चीज़ों में, तो हो सकता है ये अपडेट में वो लोग फिक्स कर दे, क्योंकि यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे कुछ यूआई में ये लोग चेंज कर रहे हैं, तो हो सकता है उसके चक्कर में कुछ बग है मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, ठीक है। बाकी प्रोजेक्शन वाला सब कुछ सही हो गया, एग्रीगेट फंक्शन में जाते हैं वापस, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्रुप बाय में क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ग्रुप बाय करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। और साथ में मैं एक और एंगल को ग्रुप बाय कर सकता हूँ,
अभी के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं ग्रुप बाय आपको यहाँ पे डाटा प्रीव्यू में दिखा देता हूँ। कुछ एरर्स आ रहे हैं, आई डोंट नो। ग्रुप एग्रीगेट्स नहीं डाला ना, एग्रीगेट्स डालना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। और यहाँ पे मैं एग्रीगेट्स में क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक कुछ नया नाम लिखूंगा जो मेरा का जो मैंने जो बोला था टोटल स्टार्स नंबर को, जैसे मैंने आपको बता दिया था, वही मैं एक नया नाम यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। टोटल स्टार्स जो मैं बोला था, यहाँ पे टोटल स्टार्स आएंगे ना वहाँ पे, ठीक है। एक्सप्रेशन में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एनी पे डबल क्लिक करें आप तो एक्सप्रेशन बिल्डर आ जाएगा। और यहाँ पे जेंडर कुछ और पता नहीं खुद से लिख के आ रहा है। काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, काउंट। और उसके बाद इनपुट स्कीमा में जाऊंगा, यहाँ पे मैं वेबकास्ट आईडी, ठीक है, वेबकास्ट आईडी है, काउंट आईडी हो गई, सेव एंड फिनिश करेंगे। एक बार डाटा प्रीव्यू कर देता हूँ, डाटा प्रीव्यू है तो मेरे पास डाटा प्रीव्यू करना आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी यहाँ पे नाम आप देखते रहिए, टोटल स्टार्स मैंने डाल के रखा था तो टोटल स्टार्स यहाँ पे आएगा। ग्रुप बाय करके मैंने डिपार्टमेंट में ग्रुप बाय किया था। आई वांट टू ग्रुप बाय विद द हेल्प ऑफ जेंडर एज वेल, सो मेरे को वो भी करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ डिपार्टमेंट। और ये डिपार्टमेंट देखिए डिपार्टमेंट 2 में कितने हैं, मतलब एक स्टार है, मतलब डिपार्टमेंट 2 में एक बंदा है, डिपार्टमेंट 3 में 2 बंदा है, और डिपार्टमेंट 1 में भी 2 बंदा है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीगेट में जाऊंगा, करना है मेरे को, गलती से मैंने वहां पे ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा, जेंडर पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जेंडर आ गया, डेटा प्रीव्यू में जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और इस बार मेरे को जेंडर भी आ जाएगा। तो मेरे को जेंडर जो चाहिए ना वो भी मिल जाएगा मेरे को, कि वो फीमेल है कि मेल है। अब देखिए इस तरह से डेटा किस तरह से बन के आएगा मेरे को। मैंने ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप बाय भी किया है, तो ठीक है। अब देखिए इस बार क्या हुआ, डिपार्टमेंट 2 है, फीमेल एम्प्लॉयज क्या है, एक फीमेल है, और डिपार्टमेंट 3 में फीमेल एम्प्लॉयज क्या है, एक है। उस तरह से डिपार्टमेंट 1 में फीमेल एम्प्लॉय 1 है, और डिपार्टमेंट 1 में मेल एम्प्लॉय भी है तो वो 1 हो जाएगा, और डिपार्टमेंट 3 में एक और मेल एम्प्लॉय। तो यू शुड सी लाइक ये आपका जेंडर का असेंडिंग ऑर्डर में ये आपका कर रहा है। बाकी आप असेंडिंग डिसेंडिंग का पता है किस तरह से करते हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं किस तरह से हम लोग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके लिए आप पुराने वीडियोस देख लीजिए, हम सारे एक्सेस ये आपको सारे वीडियोस ध्यान से देखने पड़ेंगे, सब कुछ यहाँ पे मैंने हर एक चीज को मैंने ऑलरेडी कवर किया है। यहाँ पे एग्रीगेट वाला भी मैंने कवर किया है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल से एक सिंक बना दूंगा। इफ यू सी आई विल क्रिएट अ सिंक में मेरा आउटपुट सिंक वाला आपको पता है कहाँ पे, ये वाला आउटपुट है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे आउटपुट सिंगल फाइल, सेट सिंगल पार्टीशन ऑन, और यहाँ पे star.csv, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा मेरा। और डेटा प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा पहला रिक्वायरमेंट तो पूरा हो गया, जिसमें मैंने पाइवॉट का इस्तेमाल नहीं किया। अब पाइवॉट का इस्तेमाल क्यों करेंगे, रीजन क्या है, ठीक है। अब मेरी एक और रिक्वायरमेंट था, जो मेरा दूसरा रिक्वायरमेंट था, तो इस रिक्वायरमेंट क्या था ना, डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, टोटल मेल एम्प्लॉय और टोटल फीमेल एम्प्लॉय। आई वांट टू टेक इट एज अ कॉलम, ठीक है। तो उस केस में मेरे क्या करना, उस केस में मेरा पाइवॉट का इस्तेमाल होगा। तो मैं पाइवॉट का कैसे इस्तेमाल करता हूँ मैं वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी इस तरह से डेटा आ गया है मेरा, पाइवॉट का मैं बता देता हूँ किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी आप यहाँ पे आपको पता है कैसे आपको पब्लिश करना है, पाइपलाइन में डालना है, वो आपको पता ही होगा, ठीक है। आप नहीं बताया तो पुराने वीडियोस आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। पाइवॉट पे क्लिक करता हूँ मैं, पाइवॉट में नाम डाल सकते हैं, सोर्स मेरा वहीं पे। ग्रुप बाय मांग रहा है एक चीज, और मेरे को पाइवॉटेड कॉलम्स मांग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रुप बाय में क्या करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, सो आई विल चूज हियर, यहाँ पे डिपार्टमेंट का, भाई ये किस तरह का है, क्या बोलूं मैं भाई। ये यहाँ पे डाउन क्लिक किया उसके बाद आया, ये भी एक तरह का बग ही है माइक्रोसॉफ्ट का। आई डोंट नो व्हेन दे विल फिक्स दैट। पाइवॉट की में क्या जानना पड़ेगा, जो मेरा कॉलम है जेंडर, ठीक है। और यहाँ पे पाइवॉट कॉलम्स में जाऊंगा, लिटरल में यहाँ पे ये लिटरली चूज करें आप। बाकी एक्सप्रेशन में मैं क्या कर दूंगा, इफ यू क्लिक ऑन दिस एक्सप्रेशन, एनी पे क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन में क्या लिख दूंगा, काउंट आईडी,
इनपुट स्कीमा में जाऊंगा, वेबकास्ट आईडी एक बार वैलिडेट कर दूंगा डेटा फ्लो सही है कि नहीं। नो सिंक फॉर वैलिडेट, ओके नो इश्यूज। सिंक मांग रहा है। डाटा प्रीव्यू में जाते हैं, डाटा प्रीव्यू में जाएंगे किस तरह से डेटा मेरा बन के आएगा ये अब मैं दिखा देता हूँ आपको। आई थिंक मैंने सब कुछ यहाँ पे भर के रखा है पाइवट में, ठीक है। इसमें मेरा डिपार्टमेंट है और ये फीमेल है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी है। इफ यू सी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, इसके वजह से ये गड़बड़ आ रहा था। फीमेल कर रहे हैं, इसको सेव कर दिया मैंने, फीमेल कर दिया मैंने गलती से, और फीन एम एम की जगह एन डाल दिया था, इसकी वजह से इशू आ रही थी। सोर्स में जाऊंगा मैं, यहाँ पे प्रोजेक्शन में इंपोर्ट प्रोजेक्शन पे क्लिक करूंगा। डेटा मेरे ख्याल से सेव हो रहा है, आई थिंक डेटा सेव हो गया। इंपोर्ट प्रोजेक्शन में, इंपोर्ट प्रोजेक्शन थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद पाइवट की मैं को रिफ्रेश कर दूंगा, बाकी कुछ कोई इशू नहीं है मेरा यहाँ पे। तो स्पेलिंग जब आप फाइल अपलोड कर रहे हैं तो हो सकता है कभी ना कभी, हो सकता है कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती हैं। ये जनरली कोई भी अपलोड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी राइट कर रहा है, अगर डेल्टा टेबल में भी कोई राइट कर रहा है तो कभी कभी टीम से मिस्टेक हो जाती है, गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो दैट्स अदर थिंग। पाइपलाइन में जाता हूँ मैं, नया पाइपलाइन क्रिएट कर देता हूँ, और पाइपलाइन क्रिएट करके डाटा फ्लो का इस्तेमाल करके आपको दिखा देता हूँ। फाइल कहाँ पे, डाटा फ्लो हो रहा है। आई थिंक डाटा फ्लो में मैंने यहाँ पे सिंक में नाम भी डाल के रखा है, सिंक, हाँ डिफॉल्ट फाइल नेम, आउटपुट हुआ सिंगल फाइल, और यहाँ पे फाइल नेम stars.csv, ठीक है। सेट सिंगल पार्टीशन ऑन कर देता हूँ मैं। बाकी मैं पाइपलाइन को 1 मिनट के लिए डीबग करके दिखा देता हूँ आपको कि डीबग रन पे पाइपलाइन किस तरह से होगा। सेटिंग में जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, डाटा फ्लो में जाऊंगा, और डाटा फ्लो में जाके और यहाँ पे मैं 1 मिनट क्या कर देता हूँ, कोड थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, इंस्टेड ऑफ 8 कोर्स करके, और मैं यहाँ पे डीबग में क्लिक कर देता हूँ। इफ आई क्लिक, ऑलरेडी रनिंग, ठीक है, 2 बार क्लिक हो गया था मेरा। डीबग में रन हो रहा है, तो ये जब तक रन हो रहा है तो मैं आपको दिखा दूंगा डेटा किस तरह से बन रहा है। बाकी डाटा फ्लो में भी डीबग का ऑप्शन इनेबल हो गया है, तो मैं यहाँ पे डाटा प्रीव्यू में भी रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ से किस तरह से डेटा आएगा, ठीक है। और जब आप पाइपलाइन आप रन कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि पैरामीटर्स में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा आपको लेना है, कितने 8 ड्राइवर कोर्स लेना है, जितना ज़्यादा कोर्स होगा उतना ज़्यादा आपका पैसा लगेगा। तो ये थोड़ा चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, इन प्रोग्रेस चल रहा है, तो डेटा स्टेटस इन प्रोग्रेस आपका चल जाएगा, और जब आपका फाइल यहाँ पे फाइल एक बन के आ जाएगी, ठीक है। इनपुट आउटपुट फोल्डर के अंदर एक फाइल बन के आ जाती है। अगर रिफ्रेश करके देखते हैं कितना टाइम ले रहा है, अभी 1 मिनट तो हो गया, 1 मिनट में 1 मिनट 10 सेकंड हो गया, अभी तक मेरा पाइपलाइन रन ही हो जा रहा है। बाकी डाटा फ्लो में देखिए इस तरह से, पहला सेकंड डिपार्टमेंट में फीमेल और ये नल, टोटल ऐसे आपका डेटा दिख के आ जा रहा है। इस तरह से ही मेरे को चाहिए था, डिपार्टमेंट आईडी और टोटल ईमेल और टोटल। सेकंड डिपार्टमेंट में मेरा तो फीमेल है वो 1 है, और थर्ड डिपार्टमेंट में भी फीमेल 1 है। इफ यू टॉक, यहाँ पे आप डेटा दे सकते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट में कितने फीमेल है मेरे पास, इफ यू सी सेकेंड डिपार्टमेंट में मेरे पास क्या है, एक फीमेल है, ठीक है। यही मेरा आपको दिखा रहा है, सेकेंड डिपार्टमेंट में एक ही फीमेल है, और थर्ड डिपार्टमेंट में मेरे पास क्या है, एक फीमेल है और एक मेल भी है। उसी तरह से मेल और ये इसमें भी आपका है, तो ठीक है। तो इस वीडियो में जाना कि हम लोग कैसे आप ये पाइवट कीवर्ड का इस्तेमाल कर, ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए फाइल भी इस तरह से बन के आ गई है, और यहाँ पे जिसमें नहीं है डिपार्टमेंट में मेल, तो उस टर्न यहाँ पे नल आएगा, डेटा आप रिव्यू करेंगे तो इस तरह से आपका नल डेटा आएगा। तो इस वीडियो में इतना था। इस वीडियो में जाना पाइवट कीवर्ड का किसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय।